हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारबीज। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वलिटी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ बताया गया है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। ठीक है, जिसमें लोगों को अधिकार दिया जाता है कि वो लोगों को वोट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, इन द सिक्स्थ बुक, इन द क्लास सिक्स बुक वी लुक एट द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने क्लास सिक्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स को हमने पढ़ा था। These include people participation, the resolution of conflict and equality and justice। ये सब हमने पढ़ा था। Equality is a key feature। ये देखिए, ये हमें equality की थोड़ी सी डेफिनेशन दी है कि equality is a key feature of democracy and influence all aspect of its functioning। तो ये आपको बस जस्ट ओवरव्यू दिया कि कांता की आपको सीधा यहाँ स्टोरी दी गई है, तो हम यहाँ कांता से पढ़ते हैं। ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन का दिन था और कांता उसकी जो फ्रेंड्स थी और मतलब उसकी फ्रेंड्स ज़्यादा थी, वो अपने वोट के लिए मतलब वोट देने के लिए वेट कर रही थी। इज़न्ट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये कांता कहती है सुजाता से कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग हमें मतलब कंट्री इक्वल मानती है, सारे नागरिकों को इक्वल मानती है और हम लोग मतलब इक्वली सब वोट दे सकते हैं, सबको वोट देने का हक है। ठीक है, इवन जैन साहेब, जो जैन साहेब हैं वो भी मतलब हमारे लाइन में खड़ी हैं। तो जैन साहेब बेसिकली इनकी वो है, मतलब इनकी मालकिन है जहाँ ये लोग काम करती हैं। तो ये देखिए लाइन कितनी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ना। तो यस, तो ये सुजाता कहती है हाँ यही बात है। गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ। तो सुजाता कहती है कांता जाओ, अभी तुम्हारी टर्न है वोट देने की। तो कांता जाती है। आई विल वोट फॉर दोज कैंडिडेट वो प्रॉमिस्ड, सॉरी यहाँ बताया गया, मैं उस कैंडिडेट के लिए मतलब उस कैंडिडेट को वोट करूँगी जिसने प्रॉमिस किया था कि वो पाइप वाटर लगाएगा हमारे एरिया में। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वालिटी कितनी है। जैसे कोई आर्टिसन है, ठीक है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कंसल्ट है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई इंडस्ट्रियल है, सबको मतलब लाइन में लगना है। कोई ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो। देखिए अनएम्प्लॉयड इंसान भी यहाँ खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, वी विल सी यू लेटर कांता। हम कांता तुम्हें बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर वो कहती है नमस्ते साहिब, उनकी बातें होती हैं। ठीक है, गुड़िया हैज़ बिन, तो क्या होता है कांता की जो बेटी होती है गुड़िया, तो गुड़िया को फीवर हो जाता है एंड आई हैव टू टेक। तो वही कहते हैं कि गुड़िया को फीवर हो गया है, मुझे उसे हॉस्पिटल जाना है, बट मुझे साहेब के जो घर का काम है, मतलब ये बेसिकली मतलब ये नौकरानी है वहाँ की। ठीक है, वहाँ काम करती है। ठीक है, तो वो कह रही है कि मुझे साहिब घर का सारा काम करना है, तो पहले मैं उनसे थोड़ा सा एडवांस लूँगी, मतलब मैं जल्दी उनके घर जल्दी जाकर उनसे पैसे ले लूँगी और फिर गुड़िया का इलाज करवाऊँगी। हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। तो वो कहती है कि ये लो और तुम अच्छा महसूस करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, जब मैं शाम को आऊँगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, तो ये गुड़िया है। It's no wonder that गुड़िया fall its ill often. The बस्ती is never clean। तो वो कहती है गुड़िया तो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है क्योंकि बस्ती कभी साफ रहती नहीं है। देखिए कितनी, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो ये सुजाता कहती है, नहीं सॉरी, इनकी जो मालकिन होती है वो कहती है कि कॉर्नर्स अच्छे से साफ करना, कोने वाली चीज़ें तो ये कर रही होती है। तो इसकी मालकिन कहती है फिर हेयर इज़ द एडवांस, ये तुम्हारा एडवांस है तो कांता, पर इसे एक हैबिट मत बना देना। तो ये कहती है नहीं मैम। तो देखिए आपको बताया गया है, तो यहाँ आपको बताया इक्वल राइट टू वोट। तो द स्टोरी जो हमने पढ़ी कांता की कि वो वोट के लिए खड़ी थी। ठीक है, लाइन में इक्वली सबको दिया जाता। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल, जितने भी लोग थे वो लाइन में खड़े थे उसके साथ, उन्हें देखिए। कांता ने रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, उसने अपने एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज किया। अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर, उनके वो जो पड़ोसी थे अशोक जैन और छोटे लाल। इट डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है इंडिया की तरह,
all adult, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. तो आपको ये देखिए, बोला गया है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, कोई भी अदल्ट है, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, कितनी भी एजुकेशन उसने ली हो, ठीक है, और वो पुअर हो, वो गरीब हो या रिच हो, ठीक है, और कोई भी कास्ट का हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपने एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास सिक्स, आपने सिक्स क्लास के बुक में भी पढ़ा है ये, और इसी को आप कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आप देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि मतलब कोई भी, कि एवरी अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कोई भी अडल्ट, कोई भी 18 साल से प्लस, 18+, ठीक है, कोई भी 18 की उम्र से ज़्यादा है, उसे वोट देने का अधिकार है, उसे वोट देने का हक है। अगर वो गरीब है, पुअर है, ठीक है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, और आपके साथ कास्ट है, रिलीजन्स है, और धर्म है उसका अलग, तो मतलब कोई भी धर्म का है, एनीथिंग, जो भी उसमें अलग है, बट कोई मतलब कोई भी किसी भी कास्ट का है, एनीथिंग, पर उसे वोट देने का अधिकार है अगर वो 18+ है तब, ठीक है, और जब वोट देने का अधिकार है, और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका कीवर्ड में भी इसका दिया गया है, इसकी डेफिनेशन। तो ये कहा गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है एक ऐसे बहुत एसेंशियल एक्सेप्ट है और भी डेमोक्रेसीज का। द आइडिया ऑफ ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया था, ये आइडिया बेस्ड था इक्वलिटी पे, मतलब इक्वलिटी पे ही बेस्ड था ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज ही और शी बिलोंग टू हैज़ वन वोट, मतलब सबको देने का अधिकार है, यही आपको बोला गया है। तो कांता एक्साइटेड थी वोट देने के लिए, और कितनी हैप्पी थी कि हम सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है टू ऑल, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि सबके पास एक ही वोट था, कि ये नहीं था कि कोई दो बार वोट दे सकता है, ठीक है, या तो वो आगे लगेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए कांता बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। बट एज अर डेज गोन ऑन, पर ऐसे दिन बीतते गए कि जो कांता थी बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन, कांता को पता नहीं था कि इक्वलिटी का असली मतलब होता क्या, ठीक है, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। तो ऐसे कौन सी चीज़ें जिससे कांता अनश्योर हो गई। लेट्स टेक अ लुक एट डे इन हर लाइफ, एक मतलब लुक एट, मतलब हम उसका एक दिन देखते हैं, उसकी लाइफ का एक दिन के बारे में डिस्कस करता है। यहाँ आपको शायद दिया गया है, अच्छा ऐसी है, देखिए हॉस्पिटल में जब वो हॉस्पिटल गए थे तो यहाँ बताया था जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, तो यहाँ जब कांति को हॉस्पिटल लेके गई थी अपनी बेटी को शाम से एडवांस लेके उनकी मालकिन से, तो कह रही जेन मैडम है और जेन साहेब हैं, ठीक है, उन्हें लाइन में वोट देने के लिए तो मतलब वो खड़े हो जाते पीछे, पर उन्हें जब भी उनके बच्चे सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो उन्हें आगे जा मतलब उन्हें इस लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उन्हें आगे वो उनके लिए पहले से ट्रीटमेंट हुई रहती है। तो यही वो कह रही है कि मतलब जब भी उनके बच्चे बीमार होते हैं उन्हें जाना नहीं पड़ता हॉस्पिटल में, वो मतलब उनको वेट नहीं करना पड़ता इन लाइन में। तो डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल, तो ये आपको बताना है। तो अभी यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। शी लिव्स इन अ स्लम, वो स्लम में रहती है, एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। हर डॉटर इज सिक, उसकी जो बेटी है वो बीमार है, बट वो उसे शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ, वो डे ऑफ नहीं ले सकती अपने काम से, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी, उसे मनी को बोरो करना पड़ेगा उसके एम्प्लॉयर्स से, ठीक है, टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, उधार लेना पड़ेगा ना, ठीक है, टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हर जॉब इज़ एज अ डोमेस्टिक, उसका जॉब जो डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, मतलब बहुत वो थकी थकी रहती है जब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसे। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और वो अपनी मतलब फाइनली वो अपना दिन ख़त्म करती है एक लॉन्ग लाइन में खड़े होने के बाद।
दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये जो लाइन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लगती है, इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर द पुअर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास इतनी लाइन लगी रहती है क्योंकि वो काफ़ी मतलब सस्ते सामान देते हैं, और ये जो लाइन लगी रहती है जो जितने भी गरीब होते हैं उनकी लाइन लगी रहती है, जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें इसमें कांता भी है जो यहाँ आपको दिख रही होगी, ये सरकारी हॉस्पिटल है। ठीक है, 10 मिनट है। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। ये थोड़ा सा बड़ा है आई थिंक सो, पर तभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपल who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। कांता बहुत सारे लोगों में है जो कि वो लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, वो जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, जिनके पास राइट का वोट के राइट टू वोट तो है, बट वूज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। पर जैसे वो लोग रहन सहन है उनका, मतलब जैसे मतलब कैसे कंडीशन है उनको, जैसे वो काम करते कैसे रहते हैं, वो बहुत इक्वल, मतलब इक्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ही दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, मतलब गरीब होने के गरीब होने के बाद भी पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन, मतलब अगर कोई पुअर भी नहीं, कोई गरीब भी नहीं है, तभी भी इंडिया में उन्हें इनइक्वालिटी मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है, उन्हें फील होती है बहुत सारी डिफरेंट वे से। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग बाय टू स्टोरी। हमें यहाँ नीचे हमें 2 स्टोरी दी जाएगी और हमें उसे पढ़ना है और देखना है कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ईच ऑफ दिस, ये रियल इंसिडेंट है जो लोगों के साथ हुए हैं, और एंड रिफ्लेक्ट्स होता है कि कितनी इससे हमें पता चलता है कि कितनी इनइक्वालिटी है आज में इंडिया में एग्जिस्ट करती है। चाहे जितना भी हमें वोट मिल जाए, पर बहुत लोग मतलब इनइक्वालिटी हर जगह होती है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। बहुत सारी कॉमन फॉर्म्स इनइक्वालिटी के, पर सबसे ज़्यादा ये कास्ट सिस्टम बहुत हर जगह चलता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम किसी की कास्ट को देखता है ना, कास्ट के ऊपर उसे बेस करना, उसे जज करना। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, कि आप अगर रूरल इंडिया में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रॉबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपनी कास्ट आइडेंटिटी समथिंग है जो आपको प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी, बहुत मतलब बचपन में आपने बहुत बार इसे एक्सपीरियंस किया होगा अपनी कास्ट आइडेंटिटी को लेकर। इफ़ यू लिव इन अर्बन एरिया, अगर आप मतलब रूरल मतलब होता है विलेज, और अर्बन होता है सिटी इंडिया में आप देखेंगे कि जो पीपल है वो अब कास्ट सिस्टम में बिलोंग नहीं करते हैं। सिंपल इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूरल मतलब गांव वाले टाइप होते हैं ना इंडिया के, वहाँ कास्ट आइडेंटिटी पे लोग विश्वास करते हैं। पर जब अर्बन मतलब थोड़ा सा शहर टाइप में लोग आ जाते हैं, तो वो इन कास्ट में किसी को डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी से भेदभाव करना, इनके साथ वो लोग थोड़ा सा बिलीव करना बंद कर देते हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू का इशू कितना ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड। दलित मतलब होता है कोई भी ब्रोकन, देखिए यहाँ लिखा होगा, हाँ ब्रोकन, टूटा हुआ। दलित का मतलब लोअर कास्ट होती है, तो हम उसे दलित कहते हैं, मतलब लोअर कास्ट होती है दलित, इसलिए। ठीक है, अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे एक दलित चाइल्ड की, जो दलित एक बच्चा होता है जो स्कूल अटेंड कर रहा होता है। आपने आपने दलित के बारे में पढ़ा है 6th क्लास की बुक में। दलित का मतलब होता है लोअर कास्ट। ठीक है, जिन्हें यूज़ टू एड्रेस them, उन्हें एड्रेस करने के लिए हम लोग उन्हें दलित कहते हैं। और दलित का मतलब ब्रोकन, टूटा हुआ कहते हैं। बाय यूजिंग द वर्ड, जो वर्ड है लोअर क्लास है, इन्हें लोअर क्लास ऑफ पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो उन्हें दलित लोगों कास्ट के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा उनके वर्ड्स कैसे उनके वर्ड उनके लोअर उनकी कास्ट के बारे में उन्हें बेस किया जाता है दलित वालों को। तो यहाँ ये एक बच्चे हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, रियल इंसिडेंट है 1950 to 2013, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, एक बच्चे थे तब, ये एक फेमस दलित राइटर थे। ऑटोबायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो खुद मतलब बायोग्राफी होता है कोई आपके बारे में लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी होता है कोई आप अपने बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, जूठन,
जूठन उन्होंने लिखी थी, ये बहुत बार आता है, बहुत बार आता है ये जूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे, उन्होंने जूठन लिखी थी। ही राइट्स, यह लिखने के ऊपर भी आते कि वो वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा ऐसे पैराग्राफ्स में, तो लिख दीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे, उन्होंने जूठन लिखी, वो ऑटोबायोग्राफी थी उनकी। आई हैड, तो उन्होंने उनमें लिखा है कि मुझे दूर बैठना पड़ता था अदर से क्लास में, मतलब बहुत दूर बैठना पड़ता था मतलब जितने भी फ्रेंड्स थे उनके, उनसे दूर बैठना पड़ता था। और उन्हें तो मतलब बेंच पे भी नहीं बैठने दिया जाता था, उन्हें फ्लोर में ज़मीन में बिठा के रखते थे। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। वहाँ मैट भी नहीं, मतलब वहाँ मैट भी नहीं बिछाई जाती थी जहाँ वो बैठते थे। समटाइम्स, कभी कभी, आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, वो सबसे पीछे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, एकदम कोने में बैठना पड़ता था उन्हें, एकदम दरवाजे के सामने, ठीक है, दरवाजे के साइड में। सम टाइम दे वुड बीट मी, कभी कभी वो मुझे पीटने लगते थे किसी भी रीज़न के बिना। व्हेन ही वॉज इन क्लास 6, जब वो ये सिक्स क्लास में थे। सिक्स क्लास में कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो द हेड मास्टर आस्क ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। तो हेड मास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा कि ये जो पूरा स्कूल है और प्ले ग्राउंड, स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है, पूरे स्कूल को झाड़ू मारो, मतलब साफ़ करो पूरा स्कूल। ठीक है, ही राइट्स, उन्होंने लिखा कि द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा, मतलब प्ले ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, और ये मैं अकेले हैंडल तो कर नहीं सकता था, पर तभी मुझे करना पड़ा। माई बैक बिगेन टू एक, उनकी जो पीठ थी दर्द होने लगी, उनका जो फेस था पूरा डस्ट से कवर हो गया। डस्ट हैड गॉन, जब डस्ट चला, मतलब डस्ट चली गई थी, मिट्टी चली गई थी इनसाइड माई माउथ, मतलब मिट्टी, जो डस्ट लगा हुआ था, मिट्टी लगी थी उनके मुंह के अंदर भी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन थे क्लास के, वह स्टडिंग थे, मतलब बाकी सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू मार रहा था। हेड मास्टर मुझे अपने रूम से देख रहा था और मुझे देख रहा था, वो ठीक है बैठा हुआ था मेरे रूम में और मुझे देख रहा था, और मुझे पानी भी पीने नहीं दिया गया था। आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरे दिन स्वेप्ट किया। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आई ऑफ टीचर एंड द बॉय सॉ दिस पिक्चर। ठीक है, तो सब बहुत, मतलब सारे टीचर्स और बच्चों ने देखा कि हाँ ये काम हो रहा है। ओम प्रकाश थे, उन्होंने वॉज मेड टू स्विप द स्कूल, और प्ले ग्राउंड है फॉर द, बहुत दिनों तक उन्हें ऐसे ही किया गया कि मतलब प्ले ग्राउंड और स्कूल साफ करवाने लगे। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और ये तभी ख़त्म हुआ जब उनके फादर आए। उन्होंने देखा कि, मतलब जा रहे थे ना, उन्होंने देखा कि उनका बच्चा झाड़ू मार रहा है। ठीक है, ही कन्फ्रंटेड द टीचर, उन्होंने कन्फ्रंटेड मतलब 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 उनसे पूछ लिया। ठीक है, उनसे कन्फर्म किया, मतलब उन्होंने पूछा टीचर को ये क्या हो रहा है। ठीक है, फाइनली उन्हें बताया। ठीक है, एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड्स, ही, तो और टीचर से पूछा, टीचर ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और ले जाते हैं, और वो बहुत लाउडली, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ से कहते हैं कि फॉर ऑल देम टू हेयर, कि सारे वो सुन लें, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं, सो आई एम लिविंग नाउ, मैं इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बट मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मास्टर, ये मास्टर ये याद रखना, ही विल स्टडी राइट हेयर, वो यहाँ पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम, पर वही नहीं, देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, उसके बाद उसके बाद और आएंगे। ठीक है, ऐसा बोल के वो चले गए अपने बच्चे का हाथ पकड़ के। जो सेकेंड स्टोरी है वो एक इंसिडेंट पे, एक मिनट, ठीक है, जो सेकेंड स्टोरी है वो बेस्ड है इंडिया के, दैट टुक प्लेस इन इंडिया लार्जर सिटी एंड इन कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। इट इज स्टोरी, ये मिस्टर और मिसेस अंसारी की स्टोरी है, जो कि एक अपार्टमेंट ले रहे थे रेंट के लिए। ठीक है, उन्हें चाहिए थी सिटी में, उनके पास पैसा भी था। ठीक है, और रेंट देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, उनके पैसा ही था उनके पास। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। ठीक है, तो ये मतलब उन्हें प्लेस दिखाई कोई रेंट के लिए। द डीलर इन्फॉर्म दैम ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स, और उस डीलर ने कहा कि उसे कुछ अपार्टमेंट्स पता है।
ठीक है, जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, जो फर्स्ट अपार्टमेंट में वो गए, एंड द अंसारीज लाइक इट वेरी मच, अंसारी को बहुत अच्छा लगा वो अपार्टमेंट, एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और उन्होंने उस अपार्टमेंट को लेना चाहा। हाउएवर जब लैंड लेडी को पता चला उनका नाम के बारे में, शी मेड एन एक्सक्यूज़, ने एक एक्सक्यूज़ मतलब होता है बहाना, बहाना बना दिया अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस, कि वो उस घर को रेंट में नहीं दे सकती, टू समवन वो एट मीट, कि जो टू समवन ऐसे लोगों की जो मीट खाते हैं, बिकॉज जो बिल्डिंग है डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस, क्योंकि उन बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रहता नहीं है। ठीक है, बोथ द Ansaris and the property dealer was surprised to hear this because they could smell fish being cooked in their neighbor's house। क्योंकि दो बहुत वो अंसारी और वो प्रॉपर्टी डीलर काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने फ़िश की मतलब मछली की महक आ रही थी उनके नेबर के, उनके पड़ोसी के घर से। द सेम एक्सक्यूज़ था वो रिपीट किया गया सेकेंड डे और थर्ड अपार्टमेंट में भी। फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने कहा कि उन्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा और उन्हें अपना नाम मिस्टर और मिसेस कुमार कहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अंसारी थे उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो, और उन्होंने मना कर दिया कि वो अपना नाम नहीं चेंज करेंगे, और वो उन्होंने कहा कि वो और खोजेंगे ऐसी अपार्टमेंट के बारे में। उन्हें पूरा एक महीना लग गया और अपार्टमेंट के बारे में खोजते रहे। फाइनली एक लैंड लेडी ने जो उन्हें अलाउ किया कि वो उन्हें रेंट पे अपार्टमेंट दे सकते हैं। तो देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था रिलीजन के ऊपर। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, इन्हें कास्ट के ऊपर बेस्ड किया, जज किया गया, और ये अंसारीज को रिलीजन के ऊपर बेस्ड किया गया, इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो ये आ गई रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी मतलब होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। बाय।